आंवला नवमी या अक्षय नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आती है, जो कि आज है। आंवला नवमी का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इसका ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में स्वास्थ्य का प्रतीक है और साथ ही साथ परिवार की सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। आंवला नवमी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है, साथ में कृष्ण जी को भी ये समर्पित है। कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आंवले के वृक्ष में वास करते हैं और इस दिन अगर आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय यानी कि जो स्थायी है, जो स्थिर है, जो अनंत है, जो कभी नष्ट ना हो, वो है अक्षय। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को वरदान है कि वो आंवला वृक्ष में निवास करेंगी, इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से या भोजन करवाने से या ध्यान जप तप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने आंवला वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, जिससे कि आंवले के वृक्ष के अंदर अक्षय और दिव्य गुणों का संचार हो गया था। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन ही कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी और ये तीनों वन व्रजधाम में ही हैं। पहला वन काम वन है, दूसरा वन महावन है और तीसरा वन खंदर वन है। जो काम वन है वो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि ब्रज के काम वन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों संग रासलीला रचाई थी और दूसरा वन जहाँ की परिक्रमा श्री कृष्ण ने की थी वो था महावन। ये ब्रज का सबसे बड़ा वन है, इसलिए इसे महावन की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि इस वन में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की थी, पूतना का वध किया था, बहुत से राक्षसों का संहार किया था, इसलिए ये वन साहस का प्रतीक है। अगर इस वन की परिक्रमा हम आंवला नवमी के दिन करते हैं तो हमें साहस का संचार होता है। और तीसरा जो वन था वो है खंदर वन। खंदर वन ब्रज का वो वन है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी, अपने सखाओं संग, गोपों संग बाल लीलाएं की थी, तो इसलिए खंदर वन मित्रता और सद्भावना का भी प्रतीक है। इसलिए आंवला नवमी के दिन अगर खंदर वन, काम वन और महावन की जो भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्रेम, भक्ति, साहस, मित्रता और सद्भावना और सहानुभूति का उनके जीवन में संचार होता है। यही नहीं, आंवला में दिव्य गुण है। इस दिन अक्षय नवमी, इसको कहने का तात्पर्य भी यही है क्योंकि आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और आंवले के अंदर अक्षय गुण हैं। आंवला का अगर हम किसी भी रूप में पान करते हैं तो ये अमृत फल के समान है, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, जिससे कि हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि महाभारत काल के समय पांडवों ने वनवास के दौरान आंवले के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और आंवले को अपना प्रिय भोजन उन्होंने बनाया था, इसलिए उस नाते भी आंवला के वृक्ष की अक्षय नवमी के दिन पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा तो की ही जाती है, इसके नीचे भजन भोजन भी किया जाता है, लेकिन अगर आंवला नवमी के दिन हम आंवले के वृक्ष का रोपण भी करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और साथ में भगवान विष्णु
और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। आंवला क्योंकि एक गुणकारी अमृत फल है, इसलिए हमारे रोज़मर्रा के खान-पान में अगर आंवला शामिल होता है, तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही सकारात्मक सुधार होता है और आयु में वृद्धि होती है। आंवला नवमी और अक्षय नवमी जैसे त्योहार अब आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग इनसे अनजान होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आंवले का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए इस नवमी को धार्मिक आस्था से भी जोड़ा गया है, स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है, समृद्धि से भी जोड़ा गया है और माँ लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती है आंवले के वृक्ष में और विष्णु जी का इसको दिव्य वरदान है, इसलिए इस दिन आंवले का पौधा रोपण करना, आंवले के वृक्ष को सींचना, उसकी देखभाल करना, ये सब करके हम ना केवल धार्मिक भावना को प्रबल करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य पर्यावरण का भी संरक्षण करते हैं। इसी के साथ आप सबको आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय सनातन।